हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने लिबर ऑफिस कैल्क में कुछ फॉर्मेटिंग रिलेटेड ऑप्शंस देखे थे और कुछ शॉर्टकट्स देखे थे किस तरीके से आप अपनी डेटा एंट्री को स्पीड अप कर सकते हैं, यानी कि फिलर्स का कैसे यूज कर सकते हैं, चाहे वो सीरीज फिल करना हो, नंबर्स फिल करना हो, संडे मंडे फॉर्मेट फिल करना हो, जनवरी फरवरी फॉर्मेट फिल करना हो, ठीक है। तो उसको कैसे आप स्पीड अप कर सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो बेस्ड है रेफरेंसिंग से रिलेटेड, और रेफरेंसिंग अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लिबर ऑफिस कैल्क यानी स्प्रेडशीट या एक्सेल जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो रेफरेंसिंग में सबसे पहले मैं बता दूं कि 3 तरीके की रेफरेंसिंग हम लोग यूज करते हैं, रिलेटिव, मिक्स्ड और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। रिलेटिव रेफरेंसिंग सबसे ज़्यादा यूज होती है जब बात करते हैं कोई भी रेफरेंस देने के लिए, किसी फॉर्मूला को ड्रैग करते हैं या कोई फॉर्मूला लिखने के बाद सेम चीज़ हमें दूसरी जगह रिक्वायर्ड होती है, हम कॉपी पेस्ट करते हैं, तो वो आपकी रिलेटिव रेफरेंसिंग होती है, यानी कि उसी के बिहाफ पे हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो अपने आप परफॉर्म हो जाता है। नाउ मिक्स रेफरेंसिंग में अगर आपको कभी कॉलम को एब्सोल्यूट करना हो या रो को एब्सोल्यूट करना हो, यानी कि फिक्स करना हो, तो आप मिक्स रेफरेंसिंग का यूज करते हैं। मिक्स रेफरेंसिंग में दो तरीके हैं, एक तो आप कॉलम को फिक्स कर सकते हैं, दूसरा आप रो को फिक्स कर सकते हैं। जब आप ड्रैग करेंगे फॉर्मूला को या उसको यूज करेंगे दूसरी सेल्स में, तो आपका अब जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, जो एब्सोल्यूट रो या कॉलम है वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। जबकि एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में सिंपल एक सेल को हम फिक्स कर सकते हैं कि एक ही सेल हमारा बार बार यूज हो, ओके। तो ऐसे केस में हम एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का यूज करते हैं। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं जिससे हमें आसानी होगी सीखने में इस कॉन्सेप्ट को। तीनों ही मैं अभी बताने वाला हूं आप लोगों को। देखिए, एक नई विंडो ओपन कर लेंगे, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो इसलिए टेबल मैंने अभी बना रखा है। देखिए, एक सिंपल फॉर्मेट है, 4 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, हिंदी के मार्क्स हैं, इंग्लिश के मार्क्स हैं, आईटी के मार्क्स हैं, मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं। अब अगर आपको टोटल कैलकुलेट करना है तो हमें फॉर्मूला पता है सम का, इक्वल्स टू सम, और सम के बाद ब्रैकेट जब लगाते हैं तो वैल्यू कौन सी पास करनी है, सब्जेक्ट वाइज, हिंदी, इंग्लिश, आईटी और मैथ की। तो यहाँ पे आप इनको ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। C4 से F4 यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि C4 कौन सा है, हिंदी के मार्क्स, और कोलन लगा रखा है, इसका मतलब D4 इंग्लिश, E4 IT और F4 मैथमेटिक्स, सबके आगे मार्क्स, ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो ये कैलकुलेट होके आगे अमित शर्मा के टोटल मार्क्स। यही चीज़ अगर हमें कैलकुलेट करनी है दीपक की, चेतन की, फिरोज की, इनके टोटल मार्क्स भी कैलकुलेट करना है, तो दोबारा से फॉर्मूला लगाना रिक्वायर्ड नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को ड्रैग कर सकते हैं, या तो डबल क्लिक कर दीजिए यहाँ पे, जैसे आपका कर्सर का साइन चेंज हो जाता है प्लस में, तो डबल क्लिक कर दीजिए, या फिर इसको ड्रैग करके ले आइए जहाँ तक आपको रिक्वायर्ड है। यहाँ तक रिक्वायर्ड है, यहाँ लाके इसको छोड़ दीजिए लेफ्ट माउस बटन को, ठीक है। ये मैंने ड्रैग किया, फॉर्मूला ड्रैग हो गया। अब देखना फॉर्मूला, अभी जो सेल आपकी सेलेक्टेड है वो है G4। अब इस G4 में आपने फॉर्मूला क्या लगाया था, इक्वल्स टू सम C4 से F4। तो जैसे आपने फॉर्मूला ड्रैग किया, देखिए चेंज हो गया सेल का वैल्यू, C5 F5, यहाँ पे क्या है C6 F6, यहाँ पे क्या है C7 F7। तो ये जो आपका फॉर्मूला ड्रैग हो रहा है, इससे क्या बेनिफिट हो रहा है आपको कि ये आपकी जो कॉलम यानी सेल एड्रेस जो है, रो और सेल का कॉम्बिनेशन जो आपका सेल एड्रेस बना रहा है, वो सेल एड्रेस अपने आप चेंज हो जाता है जब आप फॉर्मूला को ड्रैग करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, यस, ये आपका कहलाता है रिलेटिव रेफरेंसिंग, जो मैं बात कर रहा था, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंसिंग, ओके। कि आपने फॉर्मूला लगाया D2 D6 का, और उसको जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। दिस इज कॉल्ड C2 G2 C3 G3 C4 G4। तो ये आपका कहलाता है रिलेटिव रेफरेंसिंग, ठीक है। नाउ अगर एवरेज निकालना है तो मैं एवरेज के लिए कर दूंगा इक्वल्स टू AVERAGE एवरेज, एंड अगेन इनका एवरेज निकालना है सब्जेक्ट्स का, तो जहाँ से जहाँ तक सब्जेक्ट आपके हैं उनको सेलेक्ट कर लेंगे माउस से, और ब्रैकेट बंद किया, एंटर कर दिया। तो ये क्या आ गया आपका, यस, ये आपका एवरेज निकल के आ गया। ड्रैग करेंगे तो सबका एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। ये सबका एवरेज निकल गया, और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे C4 F4 है, यहाँ पे C5 F5 है, ये C6 F6, और ये C7 से F7। तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग।
अब देखिए ग्रांड टोटल आपको चाहिए, तो ग्रांड टोटल क्या होगा, मान लो आपके कोई सब्जेक्ट में बच्चा हो सकता है फेल होने वाला हो, तो उसको क्या दिया जा सकता है, ग्रेस मार्क दिया जा सकता है। ठीक है, ग्रेस मार्क्स दिया जा सकता है। तो ग्रेस मार्क्स मान लो आपके हैं 20 नंबर। ठीक है, अब ये जो 20 नंबर हैं ये आप चाहते हो कि उस बच्चे के यहाँ पे ग्रांड टोटल के अंदर ऐड हो जाए 20 नंबर, तो आप क्या करेंगे, इक्वल्स टू टोटल किस में है, G2 सेल के अंदर, G4 सेल के अंदर, और उसमें प्लस क्या करेंगे आप, ये जो 20 मार्क्स हैं आपके, जो ग्रेस मार्क्स के 20 मार्क्स हैं, इनको ऐड करेंगे और एंटर कर देंगे। तो आपका टोटल कितना हो गया, 311। हो सकता है बच्चा उससे पास हो जाए। ठीक है, अब देखिए अगर आप इस फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे ग्रैंड टोटल में, तो अब देखिए यहाँ पे तो क्या था, G4 और D11 का सम है, गॉट इट। नेक्स्ट में क्या है, G5 के साथ G5 यानी कि 270 जो दीपक के नंबर हैं उसमें क्या ऐड हो रहा है, D12 ऐड हो रहा है। यहाँ पे D11 था, देखिए यहाँ पे D11 था, लेकिन यहाँ पे जो नेक्स्ट सेल में हम आए हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, D11 हो गया, गॉट इट। तो D11 में तो कोई है ही नहीं वैल्यू, D11 में कोई वैल्यू नहीं है, जबकि मुझे क्या चाहिए था, ग्रेस मार्क्स जो है वो तो यही हैं। तो मुझे ये नेक्स्ट रो में नहीं जाना, तो रो को क्या करना, फिक्स करना। ये यहाँ पे हम रो नेक्स्ट चली जा रही है। अगर अगले पे क्लिक करेंगे, अगर आप अगले पे क्लिक करेंगे तो D13 हो गया, नेक्स्ट पे करेंगे तो D14 हो गया। तो ये क्या बढ़ रहा है आपका, नेक्स्ट रो में जा रहा है। पहले ये रो था D11, फिर D12, D13, D14। मुझे रो को इंक्रीज नहीं करना है, तो मैं रो को क्या कर दूंगा, फिक्स कर दूंगा। फिक्स करने के लिए तरीका क्या है, बिल्कुल तरीका है एब्सोल्यूट करना। रो को एब्सोल्यूट करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा कीबोर्ड से डॉलर साइन आपने लगा दिया, एंटर कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये देखिए, जब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला बार में देखिए $11, यानी कि अब क्या हो गया, रो फिक्स हो गया। अब आप इस फॉर्मूला को ड्रैग कर दीजिए। जैसे आपने फॉर्मूला ड्रैग किया तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं मिला आपको, क्योंकि वैल्यू तो हम वही कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं ना। तो लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी D11 ही दिखाएगा, D12 नहीं हुआ। यहाँ पे आपका नेक्स्ट में D13 नहीं हुआ, ये आपका D14 नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, रो को फिक्स कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं इसी फॉर्मूला को राइट साइड में ड्रैग करने के लिए, ठीक है, मैं इस फॉर्मूला को क्या करता हूं, आपका हॉरिजॉन्टल में अगर इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल ड्रैग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे तो फर्स्ट में क्या है, D11 है, इसमें कितना हो गया, E11 हो गया, नेक्स्ट में F11, नेक्स्ट में G11। अब आपका कॉलम चेंज हो रहा है। कई बार हमें हॉरिजॉन्टली भी ड्रैग करना पड़ता है फॉर्मूला, तो उस केस में क्या चेंज हो रहा है, आपका कॉलम चेंज हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि मेरा कॉलम चेंज हो, यानी कि मेरा कॉलम और रो दोनों फिक्स रहें, और वो भी क्या रहें, जो 20 जो आपके मार्क्स हैं, इसका सेल एड्रेस क्या है, D और 11, यही फिक्स रहे कि जिस भी बच्चे को ग्रेस मार्क्स ऐड होगा वो सिर्फ इस सेल से वैल्यू उठाएगा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, दोनों को फिक्स कर सकते हो। तो मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ, जो एक्स्ट्रा वैल्यू मैंने यहाँ पर रख ली है, और मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्मूला में आए हम लोग, और D को भी मैंने एब्सोल्यूट कर दिया, यानी डॉलर लगा दिया। ठीक है, और एंटर कर देंगे। तो अब देखिए, ये जो फॉर्मूला है इसमें D भी फिक्स हो गया और 11 भी फिक्स हो गया, यानी कि D11 में क्या है, आपका 20 मार्क्स है, तो दोनों फिक्स हो गए। अब इस फॉर्मूला को आप ड्रैग कर दीजिए, तो कोई वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, सब जगह क्या आएगा, आपका D11 ही ऐड हो रहा है। देखिए, D11 ही ऐड हो रहा है, सब सेल्स में सेम वैल्यू, यानी कि ये वाला सेल सब जगह ऐड हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। हम सिर्फ रो को या सिर्फ कॉलम को फिक्स करते हैं, यानी कि मैं अगर ऐसा लिखता हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं लिख के बता रहा हूँ, $11 या $D11, ठीक है, ये सेल एड्रेस लिख के दिखाया मैंने। तो ये दोनों ही क्या कहलाते हैं, आपके मिक्स रेफरेंसिंग कहलाती है।
ठीक है। इसमें मैंने रो को फिक्स किया है, रो के आगे डॉलर है तो रो फिक्स हो गई, इसके आगे मैंने कॉलम के आगे डॉलर लगाया है तो कॉलम फिक्स हो गया, ठीक है। तो ये आपका मिक्स रेफरेंसिंग कहलाता है। लेकिन यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ को क्या कर दिया, एब्सोल्यूट कर दिया, डी को भी एब्सोल्यूट और 11 को भी एब्सोल्यूट। तो ये सेल एब्सोल्यूट हो गई है, यानी कि D11 फिक्स हो गया है, यहाँ भी D11, यहाँ भी D11, ये भी D11, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। तो आपको तीनों रेफरेंसिंग पता होना चाहिए, आपका सिंपल रिलेटिव रेफरेंसिंग, मिक्स रेफरेंसिंग। मिक्स रेफरेंसिंग में एज आई सेड आइदर रो आप फिक्स करेंगे या कॉलम आप फिक्स करेंगे, जबकि एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में दोनों रो और कॉलम दोनों के सामने हम डॉलर साइन लगा के एब्सोल्यूट कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड आपका एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। और यहाँ पे समझाया हुआ भी है रिलेटिव रेफरेंसिंग में और मिक्स रेफरेंसिंग में हम डॉलर साइन यूज करते हैं आइदर रो और कॉलम को सेट करने के लिए, और दोनों को सेट करने के लिए हम लोग एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज करते हैं। तो ये बात हुई रेफरेंसिंग की, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि बहुत बार यूज होता है आपके कैल्सी यानी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट चार्ट्स के बारे में, कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एंड थ्योरी सेक्शंस इनके ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, थ्योरी सेक्शन वहाँ से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नाउ कीप वेटिंग and keep watching, keep learning. Thank you.